ओए मूवी लवर, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है सारा की, जिसने सोसाइटी की मर्यादा को लांघते हुए बस अपने दिल की सुनी और वो किया जो उसे करना था। गाइस, हम चुन चुन कर आपके लिए बेस्ट मटेरियल ढूंढ कर लाते हैं ताकि आप एक नया एक्सपीरियंस कर पाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट पक्का से कर देना ताकि आप भी कहानियों के सफर में हमारे हमसफर बन पाओ। तो चलो कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू हुई बॉस्टन के इलाके से, जहां रॉनी नामी आदमी के चर्चे न्यूज में हो रहे थे। रॉनी एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर था जो 2 साल की सजा काटकर अभी अभी इलाके में वापस आया था, जिसके चलते वहां के लोग अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर काफी परेशान थे। उसी इलाके में सारा अपनी 3 साल की बच्ची लूसी और अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ रहती थी। सारा इंग्लिश में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी, पर जब से उसकी शादी रिचर्ड से हुई थी, सब कुछ धीरे धीरे उसकी जिंदगी से छूटता ही जा रहा था, क्योंकि उसका पूरा वक्त घर और लूसी को संभालने में निकल जाता था। सारा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी, क्योंकि रिचर्ड का फोकस सारा से ज्यादा गंदी वीडियोस को देखकर मास्टरबेट करने में था। इसी के चलते दोनों में दूरियां आ गई थी। सारा हर रोज लूसी को एक लोकल पार्क पे ले जाया करती थी, जहाँ हम 3 और लेडीज को देखते हैं जो बस हमेशा गॉसिप करती थी, यानी चुगलियां। पर सारा उनसे अलग थी। तभी हम ब्रांड को देखते हैं, जिसपे ये तीनों औरतें फिदा थी, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात कर पाए। जिसपे सारा कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वहीं एक औरत सारा से कहती है कि अगर उसने ब्रांड से बात कर उसका नंबर निकलवा लिया तो वो उसे 5 बग्स देगी। तो सारा बिना कुछ सोचे ब्रांड के पास चली जाती है, जहाँ कुछ ही देर में दोनों में अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जिसपे ब्रांड सारा को बिना हिचकिचाए बता देता है कि उसकी वाइफ पैसे कमाती है और वो खुद एक लॉयर बनना चाहता है, जो कि अभी बना नहीं। सारा ब्रांड की बातों से समझ गई थी कि ब्रांड अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है। सारा भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी ब्रांड वहाँ से जाने लगता है, जिसपे सारा उसे तीनों औरतों की शर्त के बारे में बताती है, जिसमें सारा को जिताने के लिए ब्रांड सबको हैरान कर देता है। पर ब्रांड को अंदाजा भी नहीं था कि आज से उसकी जिंदगी किस कदर बदलने वाली है। वो सारा को भुला ही नहीं पा रहा था। उसके पास हॉट वाइफ और अच्छी लाइफ थी, पर फिर भी वो सारा से मिलने जाता है, पर उसे पार्क में कोई भी नहीं मिलता। कई दिन गुजर चुके थे। एक शाम ब्रांड को उसका दोस्त लैरी मिलता है, जो उसे अपनी रग्बी टीम से मिलवाता है और फिर उसे रॉनी के घर के बाहर ले जाता है, जहाँ से वो हमेशा रॉनी को परेशान करता था। रॉनी वही आदमी जो बस अभी जेल से छूटा था। आगे हम सारा को देखते हैं, जो कई दिनों से लूसी को स्विमिंग के लिए ले जाना चाहती थी और आखिरकार वो चली जाती है। जहाँ हम ब्रांड को देखते हैं, जो अक्सर आयरन को लेकर वहाँ आया करता था। अब ये दोनों हर दिन वही मिलने लगे थे, पर दुनिया का सोचते हुए ये दोनों अपना रिश्ता बस दोस्ती तक ही रखते हैं। पर एक दिन हमेशा की तरह जब ये पूल एरिया में एंजॉय कर रहे थे, तो अचानक से लूसी रॉनी को देखती है, जिससे वहाँ भगदौड़ मच जाती है। सब लोग रॉनी को देखकर डरे हुए थे, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो रॉनी को ले जाने लगती है। पर रॉनी को लोगों का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया था। पर रॉनी के जाते ही वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसपे ये चारों सारा के घर चले जाते हैं। ये लोग बुरी तरह भीग चुके थे, जिसमें सारा जब टॉवल लेने जाती है तो ब्रांड खुद पर काबू खो देता है और वो करता है। आगे हम रॉनी को देखते हैं, जो अपनी माँ मे के साथ रहता था, जिनको लगता था कि अगर रॉनी की जिंदगी में कोई लड़की आ जाए तो वो ठीक हो जाएगा। पर रॉनी जानता था कि उसे साइकोसेक्स डिसऑर्डर है, पर फिर भी अपनी माँ की खुशी के लिए वो मान जाता है और वो सब करता है जो वो चाहती है। पर दुनिया रॉनी को एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। ब्रांड अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, जैसे उसे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो, क्योंकि जो टीम ब्रांड को नापसंद करती थी अब उसकी फैन हो गई थी। पर ये चीज लैरी को हजम नहीं होती। वो खुद को ब्रांड से कम समझ रहा था, जिसका वो पूरा गुस्सा रॉनी पर उतारता है। वो मे के सामने रॉनी को मारने की कोशिश करता है, पर मे उसे वहाँ से भगा देती है। आज सारा के घर में किटी पार्टी थी, जो ब्रांड और सारा के अफेयर के बारे में जानती थी, जिसके चलते वो सारा की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पर सारा सबके सामने बोल देती कि वो ये सब अपनी खुशी के लिए करती है, जो करने में उसे कोई गिल्ट नहीं। अब सारा का प्यार ब्रांड को लेकर गहरा होता जा रहा था, पर जब वो खुद से सुंदर कैथी को ब्रांड के साथ देखती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, जिसके चलते अब वो ब्रांड से ऐसा रिश्ता चाहती
चाहती है जिसमें उसे दुनिया का कोई डर ना हो, जो कि नामुमकिन था। रॉनी और शीला के साथ डेट पर जाता है, जहाँ बातों ही बातों में रॉनी शीला की तारीफ करता है, जो शीला को काफी पसंद आती है और वो रॉनी को अच्छा इंसान समझने लगती है, पर तब तक जब तक उसने कोई गलती नहीं की थी। असल में वो घर जाते हुए शीला को देखकर मास्टरबेट करने लगा था, जिसके चलते शीला अब रॉनी से कभी नहीं मिलना चाहती। पर अब ब्रांड की हरकतों से कैथी को उस पर शक होने लगा था कि कहीं उसका सारा से अफेयर तो नहीं चल रहा, जिसके चलते वो सारा और रिचर्ड को डिनर के लिए बुलाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसने जितना सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा करीब आ गए हैं। जिसमें समझदारी दिखाते हुए कैथी अपनी मॉम को बुला लेती है, जो हर वक्त अब ब्रांड के साथ रहती है, जिसके चलते अब इन दोनों का मिलना बंद हो गया था। पर ब्रांड मौका पाकर रग्बी ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ सारा भी आ गई थी। दोनों इतने दिनों बाद मिले थे तो खुद को रोक नहीं पाते, पर सारा ब्रांड से कहती है हमारा ऐसे मिलना गलत है, जिस पे ब्रांड वो कहता है जो सारा हमेशा से सुनना चाहती थी। वो अब सारा के साथ कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, जिसके लिए सारा भी मान जाती है। पर वहीं लैरी ब्रांड का वेट करते करते रॉनी के घर के बाहर जाकर ड्रामे करने लगता है, जिसपे अड़ोसी पड़ोसी पुलिस बुला लेते हैं और मे भी लैरी को रोकने के लिए जाती है, पर लैरी उसे धक्का दे देता है, जिससे मे को हार्ट अटैक आ जाता है। तो मे को हॉस्पिटल और लैरी को पुलिस ले जाने आ जाती है। पर वहीं हम देखते हैं पुलिस रॉनी को लैरी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने को कहते हैं, पर रॉनी मना कर देता है, जिससे वो लोग लैरी को छोड़ देते हैं। पर हॉस्पिटल में मे की डेथ हो गई थी, जिसपे डॉक्टर रॉनी को मे का लास्ट मैसेज देते हैं, जिसमें वो रॉनी को अच्छा इंसान बनने को कहती है, जो पढ़कर रॉनी एकदम टूट जाता है। वैसे आज रात ब्रांड और सारा भी भागने वाले थे, जहाँ हम ब्रांड को आयरन के पास देखते हैं। वो आयरन से माफी मांगता है, पर वहीं सारा लूसी को लेकर पार्क पहुंच चुकी थी। तभी हम रॉनी को पार्क में एंटर होते देखते हैं, जिसको देखकर सारा एकदम डर जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रांड अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो लड़कों के साथ स्केटिंग करते हुए सारा को भूल चुका था। रॉनी वहीं एक जगह बैठा रोए जा रहा था, तो सारा उससे बात करने जाती है, पर तभी अचानक से लूसी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसपे सारा उसे ढूंढने लगती है और इसी चक्कर में वो ब्रांड को भूल जाती है। सारा को लूसी एक रोड पर मिलती है, जो उसे गले लगकर सारा बहुत रोती है कि वो कितनी गलत थी, इसलिए वो लूसी को लेकर घर चली जाती है। पर वहीं ब्रांड स्केटिंग करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया था और ऐसी हालत में उसे बस कैथी चाहिए थी। उसे भी रियलाइज हो गया था कि वो गलत था। पर वहीं हम लैरी को देखते हैं, जो रॉनी से माफी मांगने जाता है अपने ऐसे बिहेवियर के चलते। उसकी वजह से ही मी आज रॉनी से दूर हुई थी और वो उसे तंग करने के लिए भी माफी मांगता है। पर तभी वो देखता है कि रॉनी ने खुद को चोट पहुंचाई है, जिस पे वो फटाफट रॉनी को हॉस्पिटल ले जाता है। गाइस, वैसे इन चारों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, पर अब चारों को ही रियलाइज हो चुकी थी, तो इन्हें अपने अतीत को भुलाकर अपने भविष्य पर फोकस करना चाहिए। गाइस, वैसे एक और बात है कि सोसाइटी जो भी मर्यादा हमारे लिए बनाती है वो हमारे फायदे के लिए होती है, जो कि इस मूवी में भी साबित हो गया। गाइस, वैसे अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक या डिसलाइक जरूर करना और कमेंट कर बताना कि मैं अगली कौन सी मूवी पर काम करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।